मैं हूं तारिक समाया डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब की ईद के दूसरे दिन मुलाकातें हुई हैं। आज़म स्वाति की बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पीटीआई का एक अहम रहनुमा है, उससे इस्तीफ़ा लिया जाए, उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। किस बात पे एक्शन लिया है? करप्शन पे के इल्ज़ामात पे। जुनैद अकबर की भी शिकायत लगा दी गई है। गंडापुर के बारे में क्या कहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, आज आज़म स्वाति हैं, बड़े अहम रहनुमा, मानसेरा से तल्लक है उनका, और उनकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में बड़ी अहम बातें की उन्होंने, और खान साहब ने कहा कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने यह फैसला दिया है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनका तल्लक भी मानसेरा से है और उनकी बड़ी आपस में अनबन है आज़म स्वाति के साथ। वो अलग बात है, मैं उसमें अभी नहीं जाता। और वो कहते हैं कि आज़म स्वाति साहब कहते हैं, जो बाद मुलाकात के बाद आए, वो कहते हैं बानी पीटीआई को मैंने बताया कि सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। हालांकि सलमान अकरम राजा के बारे में शेर अफजल मरवत हों, फैसल चौधरी हों, फवाद चौधरी हों, कुछ और रहनुमा हैं, कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। बहरहाल फिर उनका कहना है कि मानसेरा में करप्शन हुई है और मैंने बानी पीटीआई को बताया कि कमेटी ने फैसला किया है। तो बानी पीटीआई ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, तो स्पीकर को फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यानी ये बड़ी अहम इस्तीफ़ा, एक इस्तीफ़े की बात हो रही है ना हटाने की, गंडापुर की, ये तो अब स्पीकर पे बात आ गई है। फिर आज़म स्वाति साहब ये कहते हैं कि जुनैद अकबर ने कुछ तैनातियाँ की हैं पार्टी के अंदर, और वो जो चंद लोग हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं। तो इस पर भी खान साहब ने कहा कि जुनैद अकबर को पैगाम दें, इनको ओहदे से हटा दें। पंजाब के मामलात पर भी ब्रीफिंग हुई है और ख़ान साहब को बताया गया है कि आलिया हमज़ा का बाज़ रहनुमा रास्ता रोक रहे हैं। इस पर सलमान अकरम राजा क्या इंस्ट्रक्शन आगे अमल करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर आज़म स्वाति ये भी कहते हैं कि हमने हर सूरत इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। गंडापुर करप्शन के मामलात पर खामोश नहीं एक्शन लेते हैं। मैं अली अमीन गंडापुर की इजाज़त से इमरान खान से मिला। और अब ये सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि आज़म स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करूँगा। अगर पंजाब में कोई मसला है तो इस पर भी गुफ्तगू शनीद हो सकती है। बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये तो हाल हवाल था आज अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात का। पहले दिन मुलाकात नहीं हुई, कोई मिलने भी नहीं गया, और आज आज़म स्वाति मिलने गए हैं। आज़म स्वाति ने जेल भी काटी है। कुछ इन्होंने जनरल बाजवा के ज़माने में ट्वीट किए थे, गिरफ़्तार भी हुए थे, मिस हैंडलिंग भी इनके साथ हुई थी। वो एक लंबे वाक़यात है, अभी वक्त की किल्लत है, उसमें नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, खान साहब के पास जो शख्स जाता है ये बाहर आके एक तरफ़ा बात करता है, दूसरा शख्स जाता है वो डिफरेंट बात करता है और आके अपना नुक्ता नज़र बयान कर देता है। इससे पार्टी में लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे फैसल चौधरी कहते हैं कि जी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, बाबर अवान का नाम काट दिया गया था, बाबर अवान फिर भी मिला है, मशवरे दिया है, और बाबर अवान ने तो मशवरा दिया कि वकीलों से जान छुड़ाएं। मुराद ये है पार्टी की आदत वकीलों से हटा के सियासी रहनुमाओं को दी जाए। जो सियासी रहनुमा हैं, असद कैसर हो गए और रहनुमा हैं पार्टी के अंदर बड़े बड़े, उनको दी जाए। तो मैं एक और बात का जिक्र करता चलूँ, शेख वकास अकरम साहब हैं पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात। उन्होंने ईद कहाँ मनाई? खैबर पख्तूनख्वा में, अपने आबाई इलाके जंग में नहीं मनाई।
अपने बच्चों और वालिदैन से अलग मनाई, क्योंकि वो इमरान खान के काज के साथ खड़े हैं। इमरान खान के काज के साथ खड़ा होना उनको पे करना पड़ रहा है। उनके क्लिप शिप बाज़ दफ़ा आ जाते हैं को पुराने, जब वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, किसी ज़माने में काफ लीग का हिस्सा थे। बहरहाल आजकल वो अपनी बात पे डटे हुए हैं। तो ये हाल वाल था अडयाला जेल का ताज़ा तरीन। अब देखते हैं कल जो मुलाकात जुमरात को होनी है उसमें क्या नई इंस्ट्रक्शन खान साहब की तरफ से आती हैं, और ईद के मौके पे सवाए पेशावर के कहीं और कोई मौसर एहतजाज या एहतजाजी कैंप नहीं लगाए जा सकते। ये भी बड़ा अलमिया है, सोचने वाली बात है पीटीआई की क़यादत के लिए। शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।